टॉप 10 इसेकाई एनीमे, वो भी हिंदी में बताऊंगा। नंबर 10, हेल मोड। केनिची एक 35 साल का ऑफिस वर्कर और एक हार्डकोर गेमर है। मॉडर्न गेम से बोर हो चुका था। एक दिन उसे एक मिस्टीरियस गेम मिलती है जिसमें सबसे डेंजरस डिफिकल्टी होती है हेल मोड। बिना सोचे समझे वो उसी ऑप्शन को चूज कर लेता है और अगले ही पल वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में एलन नाम के एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई ओवर पावर स्किल, सिर्फ गरीबी और एक ऑर्डिनरी लाइफ। एलन समनर क्लास चूज करता है, एक ऐसी क्लास जो शुरू में ऑलमोस्ट यूजलेस लगती है, लेकिन अगर सरवाइव कर गए तो सबसे पावरफुल स्किल बन जाती है। अब एलन बचपन से ही नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता है ताकि अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकाल सके और इस ब्रूटल वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। नंबर 9, माई स्टेटस एज असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड द हीरोज। एक पूरी क्लास को एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया जाता है। किंग उन्हें बताता है कि उनका मिशन डीमंस को हराकर दुनिया को बचाना है। सबको अलग अलग क्लासेस मिलती है, लेकिन अकीरा ओडा को मिलती है असैसिन क्लास। सबको लगता है हीरो ही सबसे पावरफुल होगा, लेकिन जब अकीरा अपने स्टैट्स चेक करता है तो उसके स्टैट्स हीरो से भी ज्यादा होते हैं। तब अकीरा को किंग की बातों पर शक होने लग जाता है। उसे पता चलता है कि इस किंगडम में कुछ बहुत बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं और शायद जिस इंसान पे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वही असली विलन है। अब अकीरा डिसाइड करता है वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। वो अपनी इंटेलिजेंस, स्टेल्थ और डेडली स्किल से सच का पता लगाएगा। नंबर 8, हेड हंटेड टू अनदर वर्ल्ड। उचिमारू एक नॉर्मल सैलरी मैन है जो रोज ऑफिस में प्रमोशंस के लिए मेहनत करता है, लेकिन एक दिन उसे अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया जाता है। हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि डीमन किंग की आर्मी के 4 हेवनली किंग्स में से एक बनने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना उचिमारू के पास मैजिक है, ना स्वॉर्ड्स है, ना कोई और पावर स्किल्स है। उसके पास सिर्फ एक चीज है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। अब वो अपनी ऑफिस स्ट्रेटजीज, नेगोशिएशन स्किल्स और स्मार्ट प्लानिंग से मॉन्स्टर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किंगडम से डील करता है और डीमन आर्मी को ग्रो करने की कोशिश करता है। नंबर 7, द वाटर मैजिशियन। रयू मिहारा एक एक्सीडेंट के बाद फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है। उसे मिलता है वाटर मैजिक और वो डिसाइड करता है कि मॉन्स्टर्स को हंट करके अपनी मैजिक इंप्रूव करेगा और एक पीसफुल स्लो लाइफ जिएगा। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पास एक हिडन एबिलिटी है, इटरनल यूथ। इस वजह से वो बूढ़ा ही नहीं होता और देखते देखते कई डिकेड्स निकल जाते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शिपरेक एडवेंचर एबेल से। दोनों साथ मिलकर सिविलाइजेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जब रयू सिटी पहुंचता है उसकी वाटर मैजिक पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। उसकी पावर और इक्विपमेंट नॉर्मल एडवेंचर से कई लेवल ऊपर होते हैं, लेकिन रयू को फेम या पावर नहीं, उसे सिर्फ अपनी मैजिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और दुनिया एक्सप्लोर करनी है। नंबर 6, द गैदरर एडवेंचर इन इसेकाई। ताकेरू एक नॉर्मल ऑफिस में एम्प्लॉय था, लेकिन एक दिन अचानक वो एक फैंटेसी वर्ल्ड मीडियस में समन हो जाता है। ये दुनिया स्वॉर्ड्स, मैजिक और डेंजरस मॉन्स्टर से भरी हुई है, लेकिन ताकेरू बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होता। उससे मिलता है मल्टीपल चीट स्किल्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, पावरफुल मैजिक और सबसे यूनिक एबिलिटी सर्च, जिसे वो हिडन ट्रेजर्स और रेयर आइटम्स इजीली ढूंढ सकता है। अब ताकेरू अपनी स्मार्ट स्किल्स और पावर एबिलिटीज का यूज करके क्वेस्ट कंप्लीट करता है, मॉन्स्टर्स को हराता है और इस नए वर्ल्ड में अपनी लीजेंड बनाने का कोशिश शुरू करता है। नंबर 5, देयर वाज अ क्यूट इन हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। यूकी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ अलग होती है। हीरो बनने की जगह वो एक इंसेनली पावरफुल डीमन बन जाता है। सरप्राइजिंगली उसे ना दुनिया जीतनी है, ना डीमन लॉर्ड बनना है। वो बस डीमन किंग्स कैसल में एक लो रैंक गार्डियन की तरह आराम से लाइफ एंजॉय करना चाहता है। लेकिन एक दिन हीरो की पूरी पार्टी डीमन कैसल पर अटैक कर देती है और यूकी इन सब की एक ही अटैक में हिरा देता है। सबको मारने की जगह वो उनकी हीलिंग करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र हीरो पार्टी एक ब्यूटीफुल प्रिस्ट गर्ल पर पड़ती है और उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अब एक और पावर डीमन अपने एनिमीज से नहीं, अपने दिल से लड़ रहा है। नंबर 4, एरिफ्यूटा। हाजिमे एक नॉर्मल ओटाकू स्टूडेंट था। जब उसकी पूरी क्लास फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाती है, सबको ओवर पावर कॉम्बैट एबिलिटीज मिलती है, लेकिन हाजिमे को मिलती है सिर्फ ट्रांसम्यूटेशन स्किल, जिसे सब बेकार समझते हैं। फिर एक डंजन मिशन के दौरान उसका ही एक क्लासमेट उसे धोखा दे देता है और हाजिमे सीधा एक डेडली एबियस में गिर जाता है। वहाँ हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स, पेन और डेथ होती है। जिंदा रहने के लिए हाजिमे खुद को कम्प्लीटली बदल देता है। धीरे धीरे वो इतना ओवर पावर बन जाता है, लोग भी उसके सामने कुछ नहीं होते। डंजन्स के अंदर उसकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल वैम्पायर यूई से होती है। दोनों मिलकर इस डेंजरस वर्ल्ड के सीक्रेट्स को अनकवर करते और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। नंबर 3, ओवरलोड। मोमो का एक पावरफुल विजार्ड एक लीजेंडरी गिल्ड एंज का लीडर होता है।
गेम के शटडाउन से पहले वो लास्ट टाइम लॉगिन करता है, लेकिन मिडनाइट के बाद भी गेम बंद नहीं होता और वो अपने गेम कैरेक्टर के अंदर ही फंस जाता है। सबसे शॉकिंग बात, जो NPCs पहले सिर्फ प्रोग्रामिंग फॉलो करते थे, अब उनकी अपनी इमोशंस और पर्सनैलिटीज डेवलप हो चुकी है। अब उसे अपना सुप्रीम रूलर मानते। अब मोमोगा अपने नाम एंस गोल्ड रखकर इस नए वर्ल्ड के सीक्रेट्स जानने निकल पड़ता है। साथ ही अपनी लॉयल आर्मी के साथ पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस जमा शुरू कर देता है। नंबर 2, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। 2022 में एक वर्चुअल रियलिटी गेम लॉन्च होता है, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। 10,000 प्लेयर्स एक्साइटमेंट के साथ लॉगिन करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सबको होश उड़ जाते हैं। गेम का कैरेक्टर अनाउंस करता है, अब तुम लोग लॉग आउट नहीं कर सकते। और सबसे डेंजरस रूल, गेम में मरे तो रियल लाइफ में भी मर जाओगे। सबकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिशन पर डिपेंड करती है, 100 फ्लोर्स क्लियर करने और गेम कंप्लीट करो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओ। इस डेडली सर्वाइवल गेम में एंटर होता है किरितो, एक स्किल्ड सोलो प्लेयर जो मॉन्स्टर्स, पावरफुल बॉसेस और डेंजरस प्लेयर से लड़ते हुए सर्वाइव करने की कोशिश करता है। हर फ्लोर पर नए एनिमीज, नए सीक्रेट्स और लाइफ और डेथ बैटल्स उसका वेट कर रहे होते हैं। नंबर 1, एमिनेंस इन शैडो। सोचो तुम्हारा ड्रीम हीरो बनने का नहीं, शैडो से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का। यह है सिड की स्टोरी। रियल वर्ल्ड में वो दिन भर नॉर्मल स्टूडेंट बनता रहता है और रात को सीक्रेटली क्रिमिनल्स की पिटाई करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका रीइंकार्नेशन होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ मैजिक एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। अब सिड डिसाइड करता है कि वो सबके सामने एक एवरेज NPC बन के रहेगा, लेकिन सीक्रेटली शैडो नाम से एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। मजा तब आता है जब वो अपने मेंबर को एक फेक स्टोरी सुनाता है, कल्ट ऑफ डियाब्लोस नाम की एक इविल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को कंट्रोल कर रही है। प्रॉब्लम, जिसे सिड सिर्फ इमेजिनेशन समझ रहा था, वो कल्ट सच में एग्जिस्ट करती है। अब बिना खुद रियलाइज कर सिड दुनिया के सबसे डेंजरस वॉर का लीडर बन जाता है।